मेरा नाम रंजित मिश्रा है और आप समाचार तक देख रहे हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, काफी कोहले गिर रहे हैं। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि लोग घर में रहें, ठंड से बचें। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चों को ठंड से राहत मिले। लेकिन एक सवाल बनता है कि जो रोड पर रहते हैं उन लोगों का सहारा कौन बनता है। आज उसी सवाल को ढूंढने के लिए हम भी आज गया टाउन में, गया शहर में घूम रहे थे। उसी बीच आज हमें एक नजर आए हैं जो कंबल को वितरण कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि लोग कई सारे संस्था चला रहे हैं, कई सारी योजनाएं चला रहे हैं। लोग वादा करते हैं कि गरीबों की इस तरह से मदद करते हैं कि लोग गरीब न रहे। ऐसे में आज एक संस्था हमको सामने नजर आई है, वो किस आधार पर लेकर के चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मदद, क्या सर क्या सोचे हैं और कैसे लोगों के ये जागरूक हुआ कि लोगों के लिए आज कंबल वितरण कर रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था काउंसिल ऑफ मगध वुमेन एम्पावरमेंट विगत 10 वर्षों से इस काम को निरंतर करते आ रही है और इस कार्यक्रम को करने में हमें शहर के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर्स और तमाम समाजसेवी लोग साथ में रहते हैं, जुड़े हुए हैं। इसके उदाहरण हमारे पास में सर हैं, गया शहर के लब्ध प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर एम.एस. अली सर हैं। इन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि मैं भी रात में घूमूंगा आपके साथ। तो स्थिति क्या है कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें सरकार या व्यक्तिगत तौर पे इनकी कमाई इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि अपने आप को ये लोग ठंड से सुरक्षित कर पाएं। तो हम लोग का जो संस्था है, समाज के हर पहलू पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें एक यह भी कार्य है। तो लगभग 10 वर्षों से लगातार हम लोग सड़क पे घूम करके जो रियल स्टेक होल्डर हैं, जिनको ज़रूरत है, वैसे लोग को हम लोग चिन्हित करते हैं और निस्वार्थ भाव से कंबल वितरित करने का उस काम करते हैं। रात्रि के लगभग 11:30 बज रहे हैं, लोग घर से निकलना दुश्वार समझते हैं, लेकिन उस बीच भी आप बाहर आए। हम लोग जानते हैं कि इंसान तो सामाजिक प्राणी है और हम लोग इस पृथ्वी पे जी रहे हैं, तो यह मान करके चलते हैं कि इस पृथ्वी पे रहने का जो किराया है वो किराए के रूप में हम लोग ऐसे लोग को मदद करने के लिए रोड पे आए हैं। डॉक्टर हैं और लोगों को तो सलाह देते होंगे काफी कि ठंड से बचें। आज आप खुद भी बाहर आ करके लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, क्या सोचें, कैसे बचाएं? बहुत जरूरी काम है। समाज का हर तबका आपसे फायदा उठाए, हर सबके लिए आपको सोचना चाहिए। ये लोग भी हैं जो समाज के लिए ही काम करते हैं, हमारे आपके लिए ही काम करते हैं, तो इनके लिए हम लोग को भी सोचना चाहिए। इसी भावना से हम लोग निकले हैं कि भाई समाज का हर आदमी अनटच ना रहे, कुछ समाज के लिए हर तबके के लिए कुछ कुछ करें, इसी भावना से लोग निकले हैं। किन लोगों को चुन रहे हैं, कहाँ कहाँ चले हैं अभी तक? हम लोग रोड पे चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को लगता है कि भाई इन लोगों को जरूरत है, जहाँ रोड पे लोग रह रहे हैं, कार्टून बिछाकर, प्लास्टिक बिछाकर रोड पे सो रहे हैं, ओढ़ने के लिए प्रॉपर कंबल इनके पास नहीं है, राह चलते लोग हैं, कोई जान पहचान नहीं है, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन लेके नहीं रखा गया कि हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे एकत्रित रहना। ये लोग बेचारे रोड पे सो रहे हैं, हम लोग देखे इन लोगों को, जैसा जहाँ जहाँ मिलते गए हम लोग बांटते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जो नीडी है, प्रॉपर लोग हैं, एकदम उनको जेन्युइन लोगों को दिया जा रहा है। कई सारे लोग योजना चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आगे आने में हिचकिचाते हैं। आगे आए हैं, क्या विचार सोचे थे, कैसे एक बार सोच लिए थी? जैसे सर ये हम लोग 10 साल विगत से इस संस्था के डायरेक्टर ने बताया कि ये हम लोग जो योजना चला रहे हैं 10 साल पहले से चला रहे हैं। हमारे इस संस्था के पहले जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर शिव कुमार गांधी, जो अभी दुनिया में इस धरती पर नहीं है, वो महामारी में, कोरोना महामारी के समय चले गए, लेकिन उनके आदर्शों पर चरण चिन्हों पर चलकर हम लोग और इस संस्था के डायरेक्टर, अध्यक्ष, जितने भी उस संस्था से जुड़े लोग हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग अपना निस्वार्थ भावना से हमारे अपने जितने भी शहरवासी हैं, ग्रामवासी हैं या देशवासी हैं, उनको सेवा कीजिए। इसमें कोई अपना कोई फायदा नहीं हो, बल्कि दूसरों को सेवा पहुंचाने का कार्य किया जाए। इससे पिछले भी हम लोग साल किए थे, उसमें बारिश में हम लोग, उसमें बारिश भी हुई थी और उस बारिश में भी निकलकर हम लोग लोगों को किए थे। और ऐसा हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मतलब कि हमको किसको देना है, लोग फायदे के लिए, पेपर में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, फोटो छपाने के लिए। जो रोड के किनारे शिक्षा वाले हैं, जो गांव घर से कमाने के लिए शहर में आते हैं, उनको हर तरह के लोग जो सोए हुए हैं उनको जाकर ऊपर से उड़ा करके चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कौन से हमारे
आकर के वो सॉल चादर उड़ा के चले गए हैं। ये हमारे लंब प्रतिष्ठित सर हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये तो अपने चेंबर में बैठ के लोगों का इलाज करते ही हैं। आज आपके सामने एक मिसाल बन के भी खड़े हुए हैं कि आज समाज में और रोड पर ऑन रात 12 बजे रात में आकर के यहाँ लोगों के बीच में भी लोगों को इलाज ही कर रहे हैं। वो लोगों को ठंड से बचाने का कार्य कर रहे हैं, तो दवा से करते ठीक करते हैं। आज ये कंबल उड़ा करके लोगों को वो ठंड से बचाकर इनको जीवन दान दे रहे हैं। देखिए, आने वाला पीढ़ी है, आप भी एक युवा हैं, आगे आगे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आप ये तो एक सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए समाज के हर तबके के लोग, कि जो लोग नीडी हैं और सड़क पे सो रहे हैं, क्योंकि भारत की मैक्सिमम आबादी जो है अपने काम की तलाश में सड़कों पे सोते हैं ठंडी की परवाह किए बिना। तो ये सारे व्यक्तियों की एक सामूहिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि ऐसे लोग को प्रोटेक्ट करें, जमीनी लोगों को प्रोटेक्ट करें। और चूंकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, तो मेरा एक प्रयास था कि सर के साथ जुड़कर और इस काउंसिल के साथ जुड़कर यहाँ के आम लोगों को मदद करें, और ये प्रयास हम लोग को अनंत जारी रहे। कहाँ तक ये अभी कहाँ किए हैं आज? अभी तो गया के तमाम जगहों पे हम लोग मूव कर रहे हैं, और जहाँ भी ऐसे लोग दिख रहे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं और ठंडी उनको, बेशक जो है ठंडी एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और उसको हम लोग निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह काउंसिल सिर्फ यही काम नहीं कर रही है, मतलब हर तरीके से लोगों को हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक कोई काम हो, उस सारे क्षेत्र में यह काउंसिल काम करती है। इसलिए हम लोग सामूहिक तौर पे एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर भी हैं, हम लोग जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखिए, कई सारे लोग योजना और कई सारे संस्थाएं चलाते हैं, ऐसे में लोग जो मदद करते हैं उनके लिए इन लोग सहारा बन रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग हमेशा हर साल मैंने लगभग 10 वर्षों से इस तरह के काम को करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहें। समाचार तक चैनल भी लोगों से अपील करती है कि लोग गरीबों को मदद करें, आगे बढ़ें।